हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक वर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने पिछले वीडियो में SVOC पैटर्न पे जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं उनमें 5 टाइप्स देखे और उसमें से एक सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस था उसको हमने क्लियर भी कर लिया। तो आज हम बाकी जो सेंटेंस बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे और साथ में उनके यूजेस देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो सेंटेंस हमारे लिए टेंस में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में और पैसिव वॉइस चेंज करने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अगर हमारे को अच्छी नॉलेज होगी वहाँ पे तो हम उन सेंटेंस को अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे नरेशन में और वॉइस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा जो था वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहें तो ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी ए सेंटेंस which asks a question। इट मीन्स एक ऐसा वाक्य जो क्वेश्चन पूछता है, या यूं कह सकते हैं ए सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। एक वाक्य जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। अब इसके टाइप्स में देखेंगे तो क्वेश्चन जो है इट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। 2 टाइप्स वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इसमें होता है यस नो टाइप, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये कह सकते हैं स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। तो अपना फर्स्ट टाइप कौन सा हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप देखा हमने यस नो टाइप और स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक ऐसा वाक्य जिसका आंसर हमें किससे मिलता है? यस या नो। केवल यस और नो में ही आंसर देना होता है। जैसे आपसे पूछा जाए डू यू लाइक मैंगो, डू यू लाइक मैंगो, तो आपका आंसर इसमें यस और नो में ही हो सकता है। अगर आप लाइक करते हैं तो यस और लाइक नहीं करते हैं तो आपका आंसर किसमें होगा? नो में होगा। दूसरा इसको देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं जो ऑक्सिलरीज होती है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें हम पढ़ते हैं टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं, और सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरीज। तो दोनों ऑक्सिलरीज मॉडल वाली और टेंस वाली अगर उनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, और अगर एडवर्ब है तो उसको लास्ट में रख देते हैं और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क जो है वो यूज किया जाएगा। जैसे अगर इसके एग्जांपल देखें हम तो डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, डू यू रीड एनी न्यूज पेपर, डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई पर्सन है जो आपसे ये पूछ रहा है क्या आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें तो कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली।
फ्लुएंटली का मीन होगा धारा प्रवाह है, मतलब आप बिना रुके या बहुत ही एक तरह से एक्सपर्ट की तरह आप बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं? तो सेंटेंस की शुरुआत में आप देखेंगे यहाँ तो डू जो कि एक टेंस के हेल्पिंग वर्ब है और कैन जो कि क्या है एक मॉडल ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों में स्टार्ट किससे हो रहा है? या तो हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या फिर मॉडल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, और आंसर हमें यस और नो में मिलेगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग हॉकी, क्या वह हॉकी खेल रहा है? तो यहां पे भी आप देखेंगे तो शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। आंसर हमें यस और नो में ही मिलेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन और इसका फर्स्ट टाइप हुआ यस नो टाइप या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर आपको ये सामने है, और इसका जो सेकंड टाइप बनेगा, सेकंड टाइप बनेगा WH वर्ड, और WH वर्ड को देखते हैं हम आगे इसके बाद में। तो सेकंड टाइप कौन सा हमारा? WH वर्ड या WH क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन या ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। अब आप कहेंगे कि WH वर्ड क्या होते हैं? तो WH वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सभी वर्ड्स इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में रखे जाते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं इनकी टोटल नंबरिंग की बात करें तो 9 होती है, और जो अगर कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो टोटल 15 या 16 होती है, जिनको हम अलग एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कंप्लीट WH वर्ड। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इट मींस यहाँ यस और नो से आपका आंसर काम नहीं करने वाला। आपसे पूछा जाए व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं, तो आपका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ उसका आंसर कोई ना कोई हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी या फिर कोई फैक्ट होगी। तो WH क्वेश्चन यस नो में नहीं, हमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने के लिए यूज करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, सबसे पहले जो भी WH वर्ड होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, वर्ब डिपेंड करती है कि कौन सा टेंस हम यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट होगा, एडवर्ब हो सकती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इट मींस ए क्वेश्चन मार्क इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक मेजर फीचर है, ये कह सकते हैं इसका एक पहचान है। लास्ट में अगर ये वाला सिंबल होता है तो आप पहचान लेंगे कि वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ है। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जानने के बाद में हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। When do you get up in the morning? Second example, why do you go? Why do you go to market? आप मार्केट क्यों जाते हैं? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हाउ डू यू स्टार्ट ए कार? तो फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे व्हेन हमें टाइम के बारे में बता रहा है, व्हाई हमें रीजन के बारे में बता रहा है, हाउ किसी मेथड के बारे में बता रहा है। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जिस पर्सन से हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर यस नो में नहीं होगा, वो हमें कोई ना कोई टाइम की इंफॉर्मेशन देगा। सेकंड एग्जांपल में बात करें, व्हाई डू यू गो टू मार्केट, आप मार्केट क्यों जाते हैं?
वहाँ हमें वो रीजन बताएगा। और थर्ड वन में क्या करेगा, हाउ डू यू स्टार्ट ए कार, आप एक कार को स्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे मेथड की बात की जाती है। नॉर्मली जो WH वर्ड होते हैं उनमें ये स्ट्रक्चर काम करता है, ये वाला। लेकिन कुछ WH वर्ड ऐसे भी होते हैं जहाँ पे, या कुछ सेंटेंस में, या कह सकते हैं कि कुछ जो टेंस होते हैं वहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को काम नहीं लेते कि डायरेक्ट WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो या फिर ये स्ट्रक्चर हो। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और वो स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें होगा WH वर्ड डायरेक्ट वर्ब होगी या फिर सॉरी यहाँ पे WH वर्ड होगा, वर्ब होगी एंड फिर अदर वर्ड होंगे। कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल WH वर्ड इस स्ट्रक्चर से बनाए जाते हैं, लेकिन जब हमें सब्जेक्ट का फाइंड आउट करना होता है, सब्जेक्ट का फाइंड आउट करना होता है तो हमें सब्जेक्ट को लिखना नहीं होता है। और ऐसा हम मोस्टली दो टेंस में करते हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल में और सेकंड पास्ट सिंपल में। जैसे हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है, हु टीचेज यू हिंदी, हु टीचेज यू हिंदी, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पे ये वाला WH वर्ड हो गया, सेकंड वर्ब हो गई, लेकिन ध्यान रखना ये जो यू है वो सब्जेक्ट नहीं होकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, यहाँ पे WH वर्ड और डायरेक्ट हमने वर्ब को यूज किया है या हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया है। तो इस तरह हमारा कौन सा टेंस, जो सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा कि सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में अगर पहचान की बात करें तो इनके लास्ट में ये वाला सिंबल आता है जिसे इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं। इसके टू टाइप्स पढ़े हमने, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी जो बचे हुए वीडियो हैं हम आगे कवर करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।